दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ दिन ही रह गए हैं। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनके मुद्दे क्या हैं और क्या वो मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी रहने वाले हैं। आज हम लेकर आए हैं आपको राजेंद्र नगर विधानसभा। ये न्यू राजेंद्र नगर इलाका है। राजेंद्र नगर विधानसभा की अगर बात करें तो हर एक क्लास में बटा हुआ है। यहाँ पर आपको पॉश इलाका भी नजर आएगा, यहाँ पर आपको स्लम्स जे क्लस्टर्स भी नजर आएंगे, मिडिल क्लास फैमिलीज भी नजर आएंगी। यानी कि एक मिश्रण इस पूरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर देखने को मिलता है। नेहरू पार्क है न्यू राजेंद्र नगर का, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला, राजेंद्र नगर क्या करने वाला। सर, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, आप बताइए क्या होने वाला है इस बार चुनाव में। देखिए, पिछले 5 सालों में हमने देखा है काम हुआ है, काम किया है। चाहे वो विधायक आम आदमी पार्टी से था जिसने 2.5 साल काम किया है, 2.5 साल राघव चटर्जी काम करेंगे, 2.5 साल उसने काम किया है, काफी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सख्त जरूरत है बहुत चीजों को डेवलप करने की, रोड्स की, पेड़ों की कटिंग की, डार्क स्पॉट्स हैं, सीवर्स हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं। क्योंकि यहाँ पे आप वर्टिकली ऊपर जा सकते हो, हॉरिजॉन्टली तो जा ही नहीं सकते हो। मकान रोज के रोज नए बन रहे हैं, पानी भी कम हो रहा है, सीवर की कंटेनेबिलिटी भी कम हो रही है, सब। लेकिन उसके बावजूद भी काम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि काम नहीं हो रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले जबकि ये बीजेपी का गढ़ होता था, यहाँ बीजेपी ही हमेशा इलेक्शन जीता करती थी, वो गढ़ टूट गया। वो गढ़ टूटने के बाद में आम आदमी की पार्टी के हाथ में आ गया। पहली बार विधायक बना आम आदमी पार्टी का, फिर दूसरी बार बना, अब तीसरी बार बना हुआ है। और हमारे यहाँ कॉर्पोरेटर भी चेंज हो गई है। 95% जो काम है वो कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, सिर्फ 5% काम विधायक के पास होते हैं। लेकिन विधायक की जीत सुनिश्चित कौन करता है? कॉर्पोरेटर करता है। अगर कॉर्पोरेटर काम करेगी तो विधायक जीतेगा। कॉर्पोरेटर काम नहीं कर रही है। अच्छा, नहीं कर रही है। बड़े अफसोस की बात है कि नहीं कर रही है। पर आप कह रहे हैं विधायक को आप पास कर रहे हैं? बिल्कुल पास कर रहा हूँ। विधायक पास है? बिल्कुल पास है। विधायक पास है? हाँ, नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या रह गया? मैम, सड़कें, पानी, अब ये मेरे काबिल दोस्त कह रहे हैं कि पानी और सीवर, बिल्कुल एकदम मतलब बहस वाले मोड में काबिल बिल्कुल बहस, क्योंकि गलत बात कह रहे हैं। सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे न्यू राजेंद्र नगर को चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी जे क्लस्टर एंड वो, मैं न्यू राजेंद्र नगर में हूँ, मैं न्यू राजेंद्र नगर की बात करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ है नहीं यहाँ। सीवर इनसे नए डले नहीं गए, पानी की लाइंस डली नहीं की, जो 1957 में जो डली हुई थी वही चलती आ रही हैं। 2 बार ठेका किया गया, खा गए पैसे उसके, दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया इन्होंने। पानी दे नहीं रही है। जितने भी मेरे काबिल दोस्त खड़े हैं यहाँ पर, मेरे बुजुर्ग खड़े, इनसे पूछ लो, सुबह 4 बजे पानी आता है। ये सुबह 4 बजे उठते हैं और इनकी नींद 8 बजे तक खुली रहती है, क्योंकि उनके यहाँ पानी नहीं आता। रोते हैं ये लोग। हमने एजिटेशन किया पानी के लिए, पानी नहीं दे पा रही। और जो विधायक पानी नहीं दे पा रहा, जो मूल सुविधाएं हैं, एक एमएलए की जिम्मेदारी है, वो ही नहीं दे पा रहा, तो मैं तो उसको फेल ही मानूंगा। और वो फेल है। आपको मतलब ये पानी की समस्या यहाँ पर है, ये सुनना थोड़ा अजीब है। मैं एक बार जरा आपको आसपास, मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा पैन करके दिखाएंगे। जरा यहाँ पर घर देखिए आप। ये हम उन जगहों की बात नहीं कर रहे जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जहां पर पाइपलाइन पास नहीं हुई होंगी, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत हो सकती है। ये न्यू राजेंद्र नगर है, राजेंद्र नगर का सबसे अच्छा इलाका है, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ। इतना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, वो सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। हाँ। और हमने काफी एजिटेशन करे, रिप्रेजेंट करे, बड़े पीसफुल करे, डेमोक्रेटिक वे से करे, मगर कोई हल नहीं है इनके पास। पानी का कोई हल? पानी का हल इन्होंने जैसे कहा कि पानी की दिक्कत है, उधर मैडम ने ऐसे इशारा किया, कहा मैडम पानी की दिक्कत है? मतलब इन्होंने जैसे कहा दिक्कत है, मैंने आपका एक्सप्रेशन देखा। जो रेगुलर सप्लाई है, हाँ। उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि जो पानी आता है मोटर से पंप करते हैं ऊपर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो रेगुलर सप्लाई जो है वो तो मुझे लगता है बहुत लिमिटेड होगी, कहीं कहीं होगी। देखिए, आज से 10 साल पहले यहाँ 2 टाइम, 5-6 साल पहले 2 टाइम पानी आता था। और पानी आता था, हमें मोटरों की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में 1 टाइम पानी है। यही कैसी कॉलोनी है दिल्ली के अंदर जहाँ पे सिर्फ 1 टाइम पानी की सप्लाई है। और पीछे से चंद्रावल में अगर अमोनिया का लेवल हाई हो रहा है, अगर कोई भी, तो हमारा पानी तो गया। हम पे 24 घंटे बैठे रहते हैं पानी के लिए। पानी एक इम्पोर्टेंट समस्या मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मैम, पानी तो है, लेकिन हम देखते हैं कॉर्पोरेटर का चुनाव जो होता है, जो निगम पार्षद का होता है, बेहद लोकल इश्यूज पे होता है। जब विधायक का चुनाव होता है तो सरकार बनाने के लिए होता है दिल्ली में। सांसद का होता है, आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जब आप अब राजेंद्र नगर की बात कर रहे हैं, आपके क्या ऐसे लोकल इश्यूज हैं जो विधायक ने एड्रेस किए हैं, या आपको और ज्यादा उम्मीद थी?
नहीं, विधायक हमारा जो है, मेरे को अपना विधायक बहुत पसंद है। वेरी हम्बल, सबकी बात सुनने वाले हैं और मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो लगे हुए हैं कि मैं ये सड़क भी कर दूं, पानी भी कर दूं, ये भी कर दूं, सीवर भी कर दूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। 1 by 1 होना चाहिए था। पानी वाकई बहुत गंदा आता है, बहुत स्मेली आता है और बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन मेरे को अपने विधायक से पूरी उम्मीद है कि वो आगे चल करके भी काम करेंगे और मैं चाहूंगी कि वो लैंडस्लाइडिंग से निकले। स्लाइड विक्ट्री ले करें। मैडम आप भी खुश हैं विधायक से? देखिए, विधायक की अगर मैं बात करूं तो वो एक बहुत ही हम्बल इंसान है जो आपकी बात सुनते हैं। लेकिन मैं काम की बात करूं, मेरे को काम चाहिए मैम, रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट तो नहीं है। देखिए, मैं भी आपको बात करूंगी, मैंने जैसे आपको बोला है कि सीनियर सिटीजन, मेरे पास रोज की कंप्लेंट्स आती है कि पानी नहीं आ रहा। जो एक 80 साल के बुजुर्ग है जो पानी के बिना मतलब सर्वाइव ही नहीं कर सकते, अगर उनके पास पानी जैसी बेसिक नीड, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेसिक नीड्स तो पूरी कर दीजिए। हम बाद में बात करेंगे जी, आप 2100 रुपए दीजिए, 1200 रुपए दीजिए, जो भी दीजिए। 2100 वाला कैसा लग रहा है? एंथुसियाज्म कैसा है 2100 को? मैम, मुझे तो लगता नहीं कि मेरा सम्मान 2100 रुपए से होगा। मैं एक महिला हूँ, महिला का सम्मान आप एक 2100 रुपए से, सॉरी, मेरे लिए बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है। मतलब मेरे को अगर आप बोलेंगे कि महिला सम्मान और 2100 रुपए, सॉरी, आई विल नॉट, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल स्ट्रांगली अपोज करूंगी। क्योंकि मेरा सम्मान आप खरीद नहीं सकते हैं और वो भी 2100 रुपए देके, मतलब आप ये जो दे रहे हैं, ये जो आप मतलब मैं बोलती हूँ जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ। वो एक उम्मीद लगाकर बैठ जाएंगी कि 2100 रुपए आएंगे, किसी दिन तो आएंगे, और जो कि मुझे लगता नहीं कि वो पूरा कर पाएंगे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? आम आदमी पार्टी कह रही है हमने जो कहा है हमने वो किया है। मैम, पहले वाले 1000 रुपए मेरे पास तो नहीं आए सर, मतलब उन किसके पास आए हैं? मुझे वो जहाँ पर मैं काम करती हूँ स्लम्स में जाकर, वहाँ पर किसी कोई भी, मतलब आप देखिए वहाँ पर इतना बुरा हाल है। आप टोडापुर चलिए, इतनी खराब सड़कें हैं, तो क्या इंसान नहीं है वो? आप 2100 रुपए बांट रहे, प्लीज सड़कें बनवा दीजिए। आप यहाँ पर पानी दे दीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप पानी दे दीजिए जिससे हम जिंदा रह सके। तो पानी इतनी बड़ी समस्या है, कह रहे हैं कि पानी दे दीजिए, पैसे नहीं चाहिए। मैं आपका रिएक्शन क्योंकि लिया है, मैं बाकी महिलाओं से भी एक बार बात कर लूं। मैडम, क्या लग रहा है आपको? क्या जब आप इस बार वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या आपके मुद्दे होंगे जो सोचकर आप वोट देंगी? जिस मर्जी को आप वोट दें। नहीं, कुछ एरिया में पानी, जैसे ये लोअर, अगर हाइट ज्यादा है तब उसका प्रेशर नहीं आता, और वैसे तो पानी की हमारी सी ब्लॉक में तो कोई प्रॉब्लम और नहीं। आपके और विधानसभा में और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहेंगे कि हाईलाइटेड रहे, जो भी विधायक बने वो काम करें? कुछ ऐसे कैंडिडेट भी देखेंगे। कैंडिडेट देखेंगे। हाँ। कैंडिडेट ये वाले ठीक है जो भी हैं? हाँ ठीक है, लेकिन जैसे एक एंड पे जैसे अनाउंस करने लग जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो उसमें। मैं किसी की फेवर नहीं कर रही, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, ये जैसे एंड में ये प्रलोभन देने लग जाते हैं लोग। प्रलोभन पसंद नहीं? नहीं नहीं, ये एक्चुअल ग्राउंड पे ही सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये जो मैं ये सोचती हूँ, राजेंद्र नगर जो है ना, राजेंद्र नगर यहाँ पे लोअर एरिया तो कम है, जो स्लम एरिया है, तो जो इकोनॉमिक लोग हैं, जो मतलब कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कमजोर हैं, वो लोग आ जाते हैं इस प्रलोभन में। मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा एजुकेटेड है या वैसे भी संपन्न है लोग, उनको 2100 से वैसे होगा भी क्या? और वो कह रहे हैं कि लेना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेना भी नहीं चाहिए। मैडम, आपको लग रहा है कि ये स्कीम्स, खास तौर पर मैं 2 स्कीम्स की भी सिर्फ बात कर लूं, 2100 और संजीवनी जिसमें 60 साल से ऊपर सभी सीनियर सिटीजन का सभी जगह इलाज मुफ्त है, ये दोनों गेम चेंजर हो सकती है इस बार चुनाव में? पहले तो बजट देखिए कितना है उनके पास, वादे तो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, वो पूरे भी होंगे। पंजाब में तो आप देखिए आम आदमी की सरकार है और बहुमत में, बहुत प्रचंड बहुमत से, क्या वहाँ पहले वो लोग पहले शो तो करें? अगर मोदी जी बोलते थे गुजरात मॉडल, तो उनका मॉडल था, इनका पंजाब मॉडल है, तो हम फॉलो कर लेते हैं। हमें तो पंजाब कोई मॉडल दिख नहीं रहा है। आप 10 साल रूल कर चुकी, एंटी इनकम्बेंसी है। मुझे तो लगता है ये, पर यही बात है कि जो इसके झांसे में आ जाएगा, सफर तो पूरी दिल्ली ने करना है। पर मैं लगातार इस बात को हाईलाइट कर रही हूँ कि हम दिल्ली में अच्छी जगह पर है, मतलब पॉश इलाकों में। आप लोग के क्या एजेंडे है? आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? आप लोग क्या चीज जो है इनके संकल्प पत्र में या इनके मैनिफेस्टो में देखना चाहते हैं? देखिए, सरकार चुनी किस लिए जाती है?
कि बेहतर लाइफ दे, प्रोग्रेस लाए कंट्री में। अगर ये बेसिक्स ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजली, पानी और सफाई, ये 3 बहुत बेसिक मुद्दे हैं और तीनों पे लगातार फेलियर है। कोई भी सरकार रही हो, अगर एमसीडी में बीजेपी रही, उनका फेलियर था, आप रही हो तो उनका। अगर ये 3 मुद्दे, मैं तो बोलती हूँ कि उनके पोस्टर लगने से पहले हम लोग को पोस्टर लगाने चाहिए कि ये 3 कब आप सॉल्व कर रहे हैं। सफाई, साफ हवा और बिजली पानी, बस ये 4 के अलावा कुछ मत दीजिए, सुरक्षा दे दीजिए। हमें नहीं चाहिए 2100 रुपया, किसी को शायद नहीं चाहिए। बिल्कुल मूलभूत चीजें जो आपको जीने के लिए चाहिए, उनकी ये डिमांड है, बिल्कुल बेसिक डिमांड है। लेकिन मैनिफेस्टो में किस किस के नजर आएगी वो भी देखना होगा। आपको क्या लग रहा है बतौर सिटीजन और राजेंद्र नगर के बाशिंदे होने के नाते, आप जब इस बार जाएंगे वोट डालने, अपने दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस रखेंगे, क्या मुद्दे होंगे? देखो, एक इंडिविजुअल क्या सोचता है और क्या उसके विचार रहते हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत कम मायने रखता है। किस मुद्दों को लेकर के दिल्ली वालों को वोट करना चाहिए, वो एक बहुत बहुत ही अहम मुद्दा है। दिल्ली देश का दिल है, यहाँ सारी की सारी एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स यहाँ आते हैं, मेजर जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज हैं, या हम लोग भारत को जो शोकेस करते हैं वो दिल्ली एज ए कैपिटल करते हैं। तो कम से कम दिल्ली जैसी जगह में साफ हवा, साफ पानी ये होना चाहिए। ये तो एक बहुत एलिमेंट्री चीज है। अगर हम लोग कोई भी सरकार, हर दिल्ली वाले को मैं सोचता हूँ कि मुद्दा ये होना चाहिए कि हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, और उसमें वो एक चार्टर जो तैयार होना चाहिए, उसमें सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी के साथ में, कि उसमें सरकार क्या करेगी और यहाँ के नागरिक क्या करेंगे। तो इसलिए मैं फिर से इस चीज को कहता हूँ कि दिल्ली को हम लोग, देश का दिल है। हम यहाँ जो कुछ भी होता है उसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो देश पे जाती हैं, पूरे के पूरे देश पे जाती हैं। और अगर हम लोग दिल्ली को गैस का चैम्बर और इस तरीके से हम शोकेस करते हैं तो वो पूरा एक इंटरनेशनल न्यूज बनता है। तो दिल्ली वालों को किन चीजों के लिए वोट करना चाहिए, कौन सी पार्टी, मैं तो सब पार्टीज को यहाँ पे आह्वान कर रहा हूँ कि उनकी मैनिफेस्टो का सबसे पहली लाइन यही होनी चाहिए कि हम दिल्ली को रहने लायक बनाएंगे। नितिन गडकरी जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रोज की रोज हर कोई ना कोई टिप्पणी दे रही है कि कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, दिल्ली गैस का चैम्बर बन रही है, दिल्ली में पानी पे जो है वो झाग दिखाई देने लग जाते हैं। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो दिल को विचलित करती हैं कि हम लोग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें अक्सर सिर्फ सर्दियों के टाइम पर ज्यादा याद आता है, जब बिल्कुल सांस नहीं ली जाती है, जब कुछ दिखता नहीं है। तो ये कौन कौन मैनिफेस्टो में रखेगा, इनकी नजर उस पर रहेगी। मैडम, आप क्या देखने वाले हैं इस बार? वोट तो देंगी ना? कुछ सोचा है अभी दिमाग में? अभी कुछ नहीं सोचा। चलिए, इन्होंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है। मैं थोड़ा इधर बढ़ती हूँ, मैं क्योंकि यहाँ पर अब बातें अलग होने लग गई हैं, तो मैं इन्हीं से एक बार बात करूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप पहले तो इफ यू डोंट माइंड, कितनी साल उम्र है आपकी? मेरी 77-78। तो आप तो कायदे से आयुष्मान वाले भी हो गए और संजीवनी वाले भी हो गए। तो आपको ज्यादा अपीलिंग क्या लग रहा है इनमें से? तो ये अपीलिंग तो मैं कहता हूँ जो भी पार्टी आए काम करे, आके डेवलपमेंट के लिए काम करे। हम ये चाहेंगे कि राजेंद्र नगर की, पूरी दिल्ली की डेवलपमेंट हो, हमारी दिल की तमन्ना यही है जी बस। अच्छा, पर अभी जो आपके विधायक है, सिटिंग विधायक जो है, उनको थम्स अप है, थम्स डाउन है, कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, थम्स अप तो है ही है, मैं नहीं कहता नहीं है। थम्स अप तो कोई भी थम्स अप तो है उनको। थम्स अप है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब संजीवनी ज्यादा पसंद है आपको? मैं कुछ नहीं कहता। देखो जी, मेडिकल बिल्स कम होने हम चाहिए। बींगे एसोसिएशन के आदमी होने के कारण मैं कहता कोई पार्टी आए, वो नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट होनी चाहिए, दैट्स ऑल। हमें बेशक संजीवनी ना मिले, लेकिन जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो बिल कम आने चाहिए, दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट इशू जो ये कह रहे हैं कि संजीवनी ना मिले, आयुष्मान ना मिले, लेकिन जब ये अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ थोड़े बिल कम आए, वहाँ पर दवाइयाँ थोड़ी सस्ती मिले। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हाई हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है बहुत हाई है। नोबडी कैन अफोर्ड। एक रिटायर्ड आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके पास स्कीम्स हैं, CGHS जो है, वो तो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में एक बार लैंड कर गए तो आप लाखों रुपए दिए बिना बाहर नहीं आ सकते हैं। उस पर भी काम करना चाहिए। उस पर काम बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं एक चीज कहूंगा, मैं ज्वाइंट फोरम ऑफ रेजिडेंट न्यू नगर का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे को पिछले 30 साल हो गए काम करते हुए। 30 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैंने एक बदलाव जरूर देखा है।
यहाँ की जनता में जागरूकता बहुत आई है। हम लोग बहुत जागरूक हैं। हम लोग अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं। कुल मिला के मतलब राजेंद्र नगर में कुछ भी हो सकता है, जागरूक है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई चीज चेंज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें एक ही चीज देखनी है, हमें सोयों को जगाना है। जो सो रहे हैं, सबसे ज्यादा सोते तो आप ही लोगों के यहाँ हैं, लोग वोट देने के लिए नहीं आते हैं। नहीं मैडम ऐसा बात नहीं है। मतलब मेरा मतलब सिर्फ राजेंद्र नगर से नहीं पिछली है। बार हमारे यहाँ परसेंट बढ़ी है। हमारे यहाँ पिछली बार 32% वोट पड़ी है। उससे पिछली बार 26% पड़ी थी। और बढ़वाएंगे इस बार। हाँ, इस बार बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाएंगे। और आरडब्ल्यू तो जिम्मेदारी भी है। मैं तो सबसे आह्वान करूंगा कि वोट जरूर डाल के आइए, वरना आपको बोलने का हक ही नहीं है। आप बोल नहीं सकते हैं। वोट जरूर डालना चाहिए, लेकिन कैंडिडेट देख करके। कैंडिडेट देखकर वोट दें। पीछे महिलाओं की ना, मुझे लगता है बात जो शुरू की हमने वहां से बहसबाजी में आ गए। मैं 1 मिनट जरा इनको इंटरप्ट करके यहाँ पर आऊँ। हमने कुछ ज्यादा कुछ ऐसा फायरी टॉपिक तो नहीं डाल दिया ना? आपके डिस्कशन बहुत तेजी से होने लगे। अच्छा, इनका आपस में डिस्कशन चल रहा है। आप उस वक्त मुझे आप मुझे उस वक्त कुछ बोल रहे थे। मैं सर ये पहले आपसे ये सवाल जानना चाह रही हूँ कि राजेंद्र नगर विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो न्यू राजेंद्र नगर एक पार्ट है, इसके अलावा और बहुत सारे हिस्से इसमें हैं। जब आप देखते हैं, अभी मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ आपके बेंचेस में भी आपके जो पार्षद हैं, आपके जो एमएलए हैं, उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। एक सिटीजन, एक विधायक के एरिया में रहने के नाते कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कभी रही हैं? बताओ, आपके जो विधायक है क्या आप लोग के लिए अप्रोचेबल है? आपको लगता है कि जब दिक्कत होती है बात की जा सकती है, आराम से आ जाते हैं, समस्या सुलझा देते हैं? हाँ, ऐसे तो है। पिछले 3-4 महीने से गेरा जी सब हम मिलके तो जो काउंसलर है वो विजिट भी कर रही हैं। और जैसे सीवरेज प्रॉब्लम है, अदर गार्बेज प्रॉब्लम है, जो पार्क क्लीनिंग है, वो पर्सनली टचेस दे के उनके साथ में जो उनके असिस्टेंट है वो कर रहे हैं। गेरा जी मैडम ने यहाँ पर बोला, उधर से मैडम ने हल्की सी स्माइल पास कर दी दूसरी मैडम को देखते हुए। नहीं है क्या कांटेक्ट में? दुर्गेश जी फौरन फोन उठाते हैं, बात करते हैं। ये है कि उनकी एंगेजमेंट्स कितनी ज्यादा हैं, किस टाइम वो, लेकिन सुनते हैं आपकी। ठीक है सर, एक से आपसे भी सवाल पूछ लेती हूँ। इस बीच बहुत कुछ हो गया दिल्ली में, 1-1.5 साल में बहुत कुछ हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में भी चले गए, मनीष सिसोदिया भी चले गए, सत्येंद्र जैन भी चले गए, संजय सिंह भी चले गए, सब वापस भी आ गए। ये सब चीजें फर्क करती हैं पब्लिक पे? मैम इम्पैक्ट तो पड़ता है। कोई अगर आप मेरे को थोड़ी ना जेल में डाल दोगे, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा तो मेरे को थोड़ी ना जेल में डालोगे। आपने गलत किया है तभी तो आप गए हो। अभी आप बेल पे हो, आप छूट के नहीं है, आपका केस खत्म नहीं हुआ, अभी आप बेल पे हो, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब ये तो लोगों की अपनी अपनी समझ है कि वो किस नजरिए से देखते हैं उस चीज को। फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि जेल में गए कोई की क्या, उससे फर्क पड़ता है? देखिए मैं क्या, हम तो मैंने आपको, अरे वोट तो देते ही हैं आप, आपको फर्क पड़ता है? नहीं मैं तो आपको ये कहा है, पहले भी मैं कह समझ दिया। गई, आप आरडब्ल्यू की तरफ से मुझसे बात करें, मैं इंडिविजुअली जानना चाह रही हूँ इन सबसे फर्क पड़ता है? देखो जी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जो हमारे प्रेसिडेंट सामने कहते हो, जो मैम ऐसा है कि हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो कंट्री की, बस दैट्स ऑल जी। ठीक है, फर्क पड़ता है सर? मैडम ऐसा है कि जेल है। अगर एक बार मेरे को भी एक दिन के लिए जेल में डाल दिया जाए तो मेरी भी इमेज में डेंट तो लगेगा। डेंट ना का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये राजेंद्र नगर के तमाम लोग हैं और उनका कहना। अच्छा भैया, आप बड़ा मुस्कुरा रहे, इधर आओ, आप इधर आओ। यही रहते हैं यहाँ, वोट देते हैं? वोट तो नहीं, राय तो रखते होंगे। तो ये बताइए क्या हो रहा है, मतलब कौन जीतेगा? लग रहा है केजरीवाल जी की सरकार आएगी दोबारा? ये तो पता नहीं। अरे कुछ तो पता होगा, आपको क्या लग रहा है? ये तो नहीं लग रहा है कि अब इस पर आएंगे केजरीवाल जी। नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? ये यहाँ पे काम तो उतना हुआ ही नहीं। काम उतना नहीं हुआ। ये बाहर के लोगों को ऐसे बस खाली लोगों को लुभा के बस तो ये वोट नहीं देते लेकिन राय रखते हैं और लगातार यहाँ पर तमाम लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, सबने अपनी अपनी राय रखी है। मूलतः लोगों का कहना इतना है कि उनका इलाका जिसके लिए विधायक को चुना जाए उसका विकास का काम हो, उसमें डेवलपमेंट हो और बहुत अप्रोचेबल वो विधायक हो ताकि वो एकदम कांटेक्ट में रहे। और साथ ही इन तमाम लोगों की डिमांड यही है कि जो इनके इलाके के साथ दिल्ली का विकास कर सके, ऐसी सरकार इन्हें यहाँ चाहिए।